सबसे पहली बात, उस 2 सवालात आप लोगों की तरफ से बेतहाशा पूछे गए। उन दोनों सवालात के जवाब मैं आपको आगे चलकर दूँगा। वो 2 बड़े सवालात क्या हैं, उन दोनों की बात मैं आखिर में करूँगा। लेकिन एक खबर मैंने आपको सुबह-सुबह के वक़्त दी थी। कोई फजर के वक़्त मैंने ये प्रोग्राम रिकॉर्ड किया था और फिर कोई 11-12 बजे के करीब हमने अपलोड किया था। वो प्रोग्राम आप ज़रूर देखिएगा। मैंने उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें बताई थी और उसमें एक अहम चीज़ मैंने आपको ये बताई थी कि मुल्क के इस वक़्त कराची शहर के अंदर या सिंध के अंदर एक ऑपरेशन की बात कही जा रही है और एक सिस्टम की बात कही जा रही है। अब ये तमाम टीवी चैनल्स ने और सब ने खबरें चलवाना शुरू की हैं लोगों ने कि जनाबे वाला फलां को पकड़ लिया गया, फलां को पकड़ लिया गया। लेकिन मैंने आपको बताया था कि रात को एजाज काजी गायब थे, तो और लोग गायब थे और उसके बाद आज एक सिस्टम के ही एक ताजिर जिसे कहा जाता है, जिसके बड़ा अहम था मोहम्मद अली, को भी रोका गया। अब मैंने आपको ये बताना है कि जनाब हो क्या रहा है और होने वाले आइंदा के दिनों के अंदर ये मामला किस तरफ जा रहे हैं, किस-किस की गिरफ्तारियां हो रही हैं और कौन-कौन भागा हुआ है। अब सूरत हाल ये बन रही है कि जिसने भी नोट बनाए उन सब पे एक कड़ा वक्त आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। लेकिन क्या वाक़ई में ये ऑपरेशन हो रहा है और क्या संजीदा बुनियाद पर हो रहा है और क्या इन वाक़ई में इन ऑपरेशन के ज़रिए जो ये सिस्टम चलता है और जिससे सारा सरकारी पैसा खाया जाता है, उसे वाक़ई में कंट्रोल कर लिया जाएगा? तो आपको हैरत अंगेज़ बात मैं बता रहा हूँ। आप सब लोग ये कह रहे होंगे और आपकी दिली ख़्वाहिश क्या होगी? कि सिस्टम खत्म होना चाहिए, ये लूट-मार का सिलसिला खत्म होना चाहिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ ऑपरेशन होना चाहिए, ये ब्यूरोक्रेसी के खिलाफ ऑपरेशन होना चाहिए। आपकी ख़्वाहिश यही होगी ना? खरबों रुपए, अरब नहीं, खरबों रुपए खाए गए हैं। एक-एक मिनिस्टर ने और एक वज़ीर तो ऐसा है जिसकी दौलत खरब में चली गई है। अरब तो छोड़ दीजिए, उसके पास 100 अरब से ज़्यादा का पैसा होगा। एक वज़ीर इतना ताकतवर वज़ीर है, लेकिन ज़ाहिर है उसे कौन पकड़ेगा? उसकी असर-ओ-रसूख बहुत ऊपर तक है और अब वो उस हालत में नहीं है कि जिसके पास शहद की बोतलें मिलें। तो आपकी ख़्वाहिश ज़रूर ये होगी कि जनाब कोई बहुत बड़ा ग्रैंड ऑपरेशन हो और इन सब का सफाया हो, लोगों को सहूलियात मिले और इन सब चीज़ों से जान छूटे। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। ऐसा नहीं होगा। ये मनपसंद ऑपरेशन कभी भी मसाइल का हल नहीं होता है। ये कभी भी सिर्फ़ किसी चीज़ को टेम्पर करने का मसला हल नहीं होता है। बल्कि अगर आपको मसले को हकीकी बुनियादों पर हल करना होता है, तो फिर आप वाक़ई में उस सिस्टम को उस तरीके से पकड़ते हैं। अभी पिछले दिनों कुछ बड़े बिल्डर्स की हाज़िरियाँ हुई हैं। कुछ बड़े बिल्डर्स ने क्या-क्या बातें कही हैं, वो सबको पता है। फिर उन बड़े बिल्डर्स से क्या-क्या रिक्वेस्टें की गई है, वो सब कुछ मालूम है। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि जब कभी भी आप सिस्टम को ग्रिप में लेना चाहते हैं, तो आपको अनबायस्ड होना पड़ता है और आपको एक ग्रैंड ऑपरेशन करना पड़ता है। लेकिन आप जब पिक एंड चूज़ करते हैं, अच्छे और बुरा सिस्टम की बात करते हैं, सिस्टम होता है ना। आप ये कहते हैं, नहीं ये अच्छा सिस्टम है, ये वाले लोग बुरे हैं, फिर थोड़े दिनों के बाद वो लोग अच्छे हो जाते हैं, ये लोग बुरे हो जाते हैं, तो मसले का हल नहीं होता है। तो अगर ये सेलेक्टेड ऑपरेशन है और ये सेलेक्टेड ऑपरेशन किसी बड़े निज़ाम की तब्दीली पर इख्तिताम पज़ीर नहीं होगा। ये मैं आपको अभी अभी से खबर देता हूँ, कुछ लोग मेरी बात पर नाराज़ हो सकते हैं। सबको पता है कि इस वक़्त करप्शन कितनी हो रही है, कितने मामलात आ रहे हैं। लेकिन ये सेलेक्टेड के मैं खिलाफ हूँ और मैं चाहता हूँ, मेरी ख़्वाहिश बल्कि पाकिस्तान के हर शहरी की ख़्वाहिश, कराची के हर शहरी की ख़्वाहिश, सिंध के हर शहरी की ख़्वाहिश ये होगी कि भाई इनसे जान छूटे। लेकिन जब सेलेक्टेड और अच्छे और बुरे तालिबान की तरह अच्छे और बुरे सिस्टम अगर होंगे, तो ये मसले का हल नहीं होगा। दूसरी बड़ी खबर की तरफ आता हूँ। मुर्तज़ा वहाब साहब जो कि सिंध के एक बड़ा नाम समझे जाते हैं, आप कराची के मेयर समझे जाते हैं। मुर्तज़ा वहाब साहब की क्या कुर्सी हिलने वाली है? अब मैं आपको ये बात क्यों बता रहा हूँ, किस लिए बता रहा हूँ, उसको समझिए। आज मुस्लिम लीग नून के जो चेयरमैन्स हैं, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने धमकी दी कि 1 हफ्ते के अंदर अगर शहर के मामलात सही नहीं हुए, तो हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो हिमायत कर रहे हैं, उससे हट जाएँगे। अब मैं आपको खेल बताता हूँ। देखिए मेरे भाई, ये सारा का सारा आपको लग रहा है कि मुस्लिम लीग नून हट जाएगी और आपको लग रहा होगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ एक तरफ सिस्टम के खिलाफ ऑपरेशन हो रहा है, दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून उससे हटने वाली है, तो कोई बहुत बड़ा मसला होने वाला है, ऐसा नहीं है। कल बशीर मेमन साहब जो कि सिंध के सदर हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अब तक, उनके खिलाफ एक ऑपरेशन की बात की गई थी, उनके बल्कि उनके हवाले से एक बात की गई थी, उनसे कुछ लोगों ने मुलाकात की थी। उनसे जिन लोगों ने मुलाकात की थी वो पार्टी के चेयरमैन थे बहुत सारे और उन लोगों ने मुलाकात की और सॉरी पार्टी के चेयरमैन कह रहा हूँ, यूनियन काउंसिल्स के चेयरमैन से, उन्होंने उनसे मुलाकातें की और जो मुलाकातें की उसका नतीजा या उसकी जो चीज़ें ये थी कि जनाब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर प्रेशर बनाया जाए। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर प्रेशर क्यों बनाया जाए? क्योंकि इनके चेयरमैनों को उस तरीके से फंड नहीं मिल रहे, इनको उस तरीके की सहूलियात नहीं मिल रही, इनके साथ उस तरीके के मामलात नहीं हो रहे। तो इनकी ख्वाहिश थी या इनकी उम्मीदें ये हैं कि जनाब वाला हमें कुछ नज़रे करम, कुछ पानी के कतरे हम पर भी गिराए जाएँ। तो ये इलाकाई पॉलिटिक्स चल रही है और ये ज़ाहिर है मुस्लिम लीग नून ने जो कि पीपल्स पार्टी की हिमायत की है, ये इनकी इलाकाई पॉलिटिक्स नहीं थी बल्कि इनकी ज़ाहिर है नेशनल लेवल पर इनके साथ इनका कंप्रोमाइज़ है। तो और इनके साथ एक एग्रीमेंट है जिसकी बुनियाद पर यहाँ के ये लोग इनके साथ मौजूद हैं। तो अगर कुछ लोग ये समझ रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून वालों ने चंद चेयरमैनों ने जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उसके बाद मुर्तज़ा वहाब की सियासत अल्लाह-वली हो जाएगी, ऐसा नहीं हो रहा है। बल्कि मुर्तज़ा वहाब अच्छे बार्गेनर हैं, बहुत अच्छी डील्स काटते हैं और बहुत अच्छे मामलात को हल करते हैं। डील्स काटना समझ रहे हैं ना? तो मुझे मुत्तवक्किल है कि इस वक़्त जो मुस्लिम लीग नून के जो चंद चेयरमैन ये प्रेशर डेवलप कर रहे हैं, ये चंद चेयरमैन जो है इनके मामलात मुत्तवक्किल तौर पर 2-3 दिनों के अंदर हल हो जाएँगे। इन्होंने 1 हफ्ते की डेडलाइन दी है, लेकिन मेरी इत्तला के मुताबिक 1 हफ्ते से पहले ये मामलात हल हो जाएँगे। ये खबर मैं आपको इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि ज़ाहिर है इस हवाले से बड़ी खबर। अब आइए अगली खबर की तरफ। अलीमा खान साहिबा पर हमला हुआ है और मैं समझता हूँ कि अलीमा खान साहिबा पर बहुत सारे हमले हुए हैं। अलीमा खान साहिबा के बच्चों को भी गिरफ्तार किया गया। ये ज़ाहिर है बुरी बात है और ज़ाहिर है एक
सियासी हमारे यहाँ पर इंतकाम की सियासत होती है। तो अलीमा खान साहिबा अपना एक किरदार अदा कर रही है। अब क्योंकि इस वक्त इमरान खान की जगह अगर पार्टी के तर्जुमान किसी को तस्वुर किया जाता है या पार्टी में जो हैसियत दी जाती है वो अलीमा खान साहिबा को ही दी जाती है। अब अलीमा खान साहिबा ज़ाहिर है रजिस्ट कर रही है और खासतौर पर पाकिस्तान के मुख्तदरा हल्कों को चैलेंज कर रही है। तो इस सूरत हाल में उनके कई लोगों को, उनके बच्चों को भी अरेस्ट किया गया, जमानतें भी चल रही हैं, सारा सिलसिला चल रहा है। ऐसे में अलीमा खान साहिबा हफ्ते में कम से कम 2 दिन, एक दिन तो पीर मंगल का दिन और एक जुमेरात का दिन होता है, और अब क्योंकि उनकी बेटी की पेशियां होती है तो अब जुमे का दिन भी उसमें इंक्लूड हो गया है। तो उसमें जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी तो वहां पर 2 खवातीन आई और 2 खवातीन ने उनके ऊपर अंडे मारे। सियासत में ये इंतहा पसंदी का रवैया होता है। अगर आपको याद होगा कि तहरीक इंसाफ के लोगों ने मुस्लिम लीग नून के साथ क्या क्या कुछ नहीं किया। मरियम नवाज अभी कहीं जाती है तो उनके खिलाफ नारेबाजी होती है, तारड़ कहीं जाते हैं तो उनके खिलाफ होती है, मरियम औरंगजेब कहीं जाती है तो उनके खिलाफ नारेबाजी होती है। तो तहरीक इंसाफ भी यही कर रही है और मुस्लिम लीग नून, अगर अभी तक तो ये पता चला है कि जनाब ये जो दोनों खवातीन थी इनका ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से नहीं बल्कि पीटीआई से ही था। अभी तक तो ये पता चल रहा है, लेकिन बाद में पता नहीं क्या सोचा चले। तो ये सियासत में होता रहता है, लेकिन ये मुनासिब नहीं है कि अलीमा खान साहिबा पर वैसे ही आपने सियासी मुखालफत की वजह से कई उनके सिलसिले खुले हुए हैं, आपने उनको मिलने नहीं देते, उनके दीगर मामला चल रहे हैं और अब ये वाला हमला भी हो गया है। तो ज़ाहिर है ये इसमें एडिशनल है, लेकिन ये दोनों तरफ से जारी है और मैं इसे सियासत में मुनासिब नहीं समझता। मैं समझता हूँ सियासी इंतकाम तो इस सतह तक नहीं आना चाहिए। लेकिन अब दोनों तरफ के जज़्बात ऐसे ही हैं, वो उनके लोगों को नहीं छोड़ते, वो उनके लोगों को नहीं छोड़ते, वो इनको मारते हैं, वो इनको मारते हैं, वो इनके खिलाफ नारेबाज़ी करते हैं, वो इनके खिलाफ नारेबाज़ी करते हैं। वो उनको सड़क पर नज़र आ जाए तो ये इसके खिलाफ चलते हैं, वो उसके सड़क पर आ जाए तो इसके खिलाफ चलते हैं। तो ये सिलसिला बदस्तूर जो है वो इधर-उधर, इधर-उधर का जारी है और अब जो है वो सारा मामला यहाँ पर हो रहा है। तो इसे ज़ाहिर-सी बात है, अफ़सोसनाक बात है, इसकी हिमायत नहीं की जा सकती। लेकिन क्या करें, ये रस्म दुनिया है तो दोनों ही लगे हुए हैं, तो लगे, मैं क्या कह सकता हूँ भाई, वो इसके खिलाफ और वो इसके खिलाफ और वो इसके खिलाफ लगे हुए हैं। एक और बात हुई है, कराची शहर के अंदर डकैतियों और ताजिरों को अगवा करने का सिलसिला जारी है। मूसा गुल नामी एक ताजिर को अगवा किया गया है। आज एक शख्स 10 लाख रुपए बैंक से लेकर निकला था, उसको न सिर्फ गोली मारी गई, उसके ऊपर गोली चलाई गई, बल्कि उसके साथ 10 लाख रुपए भी उससे लूट लिए गए। एक और बात, हाँ, सारी खबरें जल्दी-जल्दी मुझे देनी है। कहा जा रहा है कि कराची में भी सैलाब आ रहा है और भाई कराची में सैलाब आ रहा है। अब आप कहेंगे कराची में कौन-सा दरिया बहता है कि सैलाब आ रहा है? मामला यह है कि इस वक़्त क्योंकि दरियाओं में पानी बहुत ज़्यादा है, पंजतन पर पानी आज पहुँच चुका है और तवक्को ये जारी है कि जिस तरह मैंने आपसे कहा था कि 6 तारीख के करीब-करीब ये सिंध के अंदर दाखिल होगा, तो 6 तारीख को ये सिंध के अंदर दाखिल हो रहा है। लेकिन साथ ही साथ ये हो रहा है कि जैसे ये सिंध के अंदर दाखिल हो रहा है और गुड्डू पर आ रहा है, तो गुड्डू पर आने के बाद ये ज़ाहिर है नीचे की तरफ आएगा और नीचे जब ये सक्खर की तरफ आएगा, सक्खर से फिर ये कोटरी की तरफ यानी हैदराबाद की तरफ ये मूव करेगा। जब ये मूव करेगा तो ऐन उसी वक़्त यानी कि 7, 8 और 9 8, 9 और 10 समझिए आप 7, 8, 9, 10 इन 4 दिनों के अंदर मुतवक्किल है कि सिंध के अंदर बहुत ही ज़्यादा बारिशें होंगी। अभी तक जो महकमा मौसमियात ने पेशगोई की है, उसमें ये भी कहा जा रहा है कि 8, 9, 10 यानी कि इतवार, पी और मंगल के दिन कराची बुध तक जो है वो कराची में वक़्फ़े-वक़्फ़े से हल्की-फुल्की तेज़ बारिशें हो सकती हैं। अभी तक का डेटा जो महकमा मौसमियात ने जारी किया है उसके मुताबिक, जिसकी वजह से ये कहा जा रहा है कि कराची समेत सिंध के तमाम शहरी इलाकों के अंदर अर्बन फ्लडिंग हो सकती है। अगर ये बरसात की आई यानी कि जो इस वक़्त क्लाउड सिस्टम बन रहा है, उसकी आँख अगर सिंध में कराची के ऊपर गिरती है, तो सूरत में क्योंकि पानी की इस वक़्त एक तरह से दरिया समंदर की तरफ आ रहा होगा, ज़्यादा प्रेशर के साथ आएगा। ज़ाहिर है ये दरिया पहुँचेगा तकरीबन 9 और 10 को, जो आपके डेल्टा है उसके पास पहुँचेगा और इन्हीं दिनों के अंदर अगर बरसात बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है और बरसात की वजह से दरियाओं में पानी वैसे ही पंजतन पर आया होगा, तो उससे सिंध के कई इलाकों को डूबने का खदशा है। कराची दरिया के पानी की वजह से नहीं डूबेगा, अलबत्ता जो इंतज़ामात सिंध हुकूमत के और कराची की इंतज़ामिया के हैं, तो अर्बन फ्लडिंग होगी। अभी तक कराची में सिर्फ एक ही स्पेल बारिश का आया है और उस स्पेल के नतीजे में भी जो कराची का हाल हुआ था वो आपके सामने मौजूद है। अगर ये 8, 9, 10 का स्पेल कराची की तरफ आता है तो इस बार अर्बन फ्लडिंग ज़्यादा खतरनाक किस्म की होगी और ज़्यादा नुकसानात का खदशा। तो ये बात भी कही जा रही है कि जो लोग भी कराची में वो ज़रा-सा एहतियात कीजिए कि 8, 9 और 10 को जो है वो इस हवाले से एहतियात की जाए। अभी तक के लिए इतना ही। 2 बातें आपसे ज़रूर करनी थी। पहली बात, मुझसे बहुत सारे लोगों ने ये ज़िक्र